नमस्कार सीटेट साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे अपने YouTube चैनल अखिलेश एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल के द्वारा आपको प्रीवियस सॉल्व्ड ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सीटेट 2016 का प्रश्न पत्र लेकर के। यह हिंदी का प्रश्न पत्र है, ठीक है, और इसमें हम पहले देखेंगे गद्यांश के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदी के पेपर में आपको गद्यांश और पद्यांश दो आते हैं, ठीक है, जिसमें से 7 और 8 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीटेट 2016 प्रश्न पत्र, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो, सीटेट 2016 प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनें, ठीक है। गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। हवा चले अनुकूल तो नावे, नौ सिखिए भी खेलेते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे, नौ सिखिए भी खेलेते हैं। शहर डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं, मिट जाते जो दीप स्वयं, रोशन कर लाख चिरागों में को नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसा है, बहती नदियाँ से पानी पी प्यास बुझाना आसा है। नित्य खोद कर नए कुएं से जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो ये गद्यांश है, ये आपका सीटेट 2016 में आया हुआ है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कवि किन्हें नमन कर रहा है। पहला है ऑप्शन, जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। दूसरा, लाखों दीपक जलाते हैं। तीसरा, लहरों पर नाव चला लेते हैं। और चौथा, सरल मार्ग पर चलते हैं, ठीक है। तो इस गद्यांश को देख करके, ठीक है ना, हम इसका उत्तर इसमें से हम खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कवि उन्हें नमन करता है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, ठीक है। कवि किन्हें नमन करता है, तो जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कविता में बैसाखी का भावार्थ है, ठीक है। कविता में बैसाखी का क्या भावार्थ है। एक महीना, सहारा, ठीक है, सीढ़ी या एक फसल, ठीक है। तो बैसाखी एक सहारा होता है ना। बैसाखी क्या होता है, एक सहारा होता है जिसे पकड़कर या उसका सहारा लेकर विकलांग चलते फिरते लोग हैं। दिए गए पद्यांश में सरल राहों पर लंगड़े भी बैसाखी से चल लेते हैं। इसमें बैसाखी क्या दिया गया है, एक सहारा दिया गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा सहारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानी पी प्यास बुझाना आशा है। देखिए, पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। याद रखिए, अलंकार आपका एकदम आता है, ठीक है ना। अलंकार आपके सीटेट के एग्जाम में एकदम रहने वाले हैं, इसलिए अलंकार के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो कौन से इसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में पानी पी प्यास बुझाना, ठीक है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है में प वर्ग की आवृत्ति लगातार हो रही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, प वर्ग की लगातार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ भी प है, ठीक है, यहाँ भी प है ना। तो प जो यहाँ पर प की आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बहुत ज़्यादा लगातार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार कौन है, तो अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, समाज उन्हें सम्मानित करता है जो। समाज किन्हें सम्मानित करता है, जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कार्यों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं या नित्य नए कुएं खोदते हैं, ठीक है। तो जो लोग स्वयं द्वारा किए गए कार्यों को दूसरों का भला करते हैं या भला सोचते हैं, उन्हें सम्मान सदा सम्मानित करता है, ठीक है। समाज क्या करता है, उसे सम्मानित करता है, ठीक है। तो जो अपने कार्यों से सबका हित करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो। पहला है, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। दूसरा, बैसाखी के सहारे चलते हैं। तीसरा, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। और चौथा, स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं, ठीक है। किसका जीवन आसान नहीं है कवि के अनुसार, है ना। तो इस पद्यांश के अनुसार जो है, जो लोग परिश्रम करके बीती बहारों को वापस लौटा लाते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता है। इसीलिए आपका इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, नौसिखिया क्या है? नौसिखिया का क्या अर्थ होता है? नौ विषय जानने वाला, या नए विषय पढ़ने वाला, या नया सिखाने वाला, या नया सीखने वाला। ठीक है, तो नौसिखिया से आशय नया सीखने वाला से है ना, जो उस कार्य को सीखने की शुरुआत करता है, जो उस कार्य को सीखने की शुरुआत करता है जो पहले कभी नहीं किया हो, उसी को बोलते हैं हम लोग नौसिखिया। तो आपका ये ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? मूल्य निर्माण, या ज्ञान निर्माण, या व्याकरण निर्माण, या आकलन निर्माण। ठीक है, तो पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता? मूल्य निर्माण को। ठीक है ना, मूल्य निर्माण को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 7 आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दूसरा, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। तीसरा, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। और चौथा है, कक्षा में पाठ्यपुस्तक का अच्छी तरह से निर्वहन करना। तो यहाँ जो है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ठीक है, एक शिक्षक का काम होता है कि वो बच्चे की भाषाई क्षमता के लिए अलग अलग तरह से अवसर जुटाए, किसी भी तरह से उसको भाषा ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो पहला है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तीसरा, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। और चौथा, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित जो है वो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो उसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए देखिए, यदि कोई बच्चा जो है, ठीक है, हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो शिक्षक होने के नाते उसकी भाषा को समझने का हम प्रथम प्रयास करेंगे। ठीक है, उसकी भाषा को हम समझने का प्रथम प्रयास करेंगे, इसीलिए मेरा ये ऑप्शन 1 सही होगा। उसकी भाषा को समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए इसमें से कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं होता है? पहला, भावनात्मक संबंध। दूसरा, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, और भाषा की संरचना की समझ। ठीक है, तो देखते हैं भाषा सीखने के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना सीखने के लिए भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने के लिए कौशल तथा भाषा संरचना की समझ आदि उपकौशल अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए विकल्प जो आपका 3 है, ठीक है ना, अनुमान लगाने का कौशल, ठीक है, ये सही है ना, क्योंकि हम अनुमान लगा करके ही तब हम ये उपकरण इसमें अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमान लगाने का कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, तो द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं, है ना, वो संज्ञानात्मक विकास, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत सबसे बेहतर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर होगा संज्ञानात्मक विस्तृत, ये इसका चिंतन जो होता है ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12, निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ठीक है, किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते? पहला, लिपि से परिचय। दूसरा, 12 खड़ी से परिचय। तीसरा, वर्णमाला की क्रमबद्ध का ज्ञान। और चौथा, संयुक्त अक्षरों की पहचान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम जो है पढ़ने के लिए लिपि से परिचय करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है ना, लिपि से परिचय करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। बिना लिपि के परिचय के हम कुछ नहीं पढ़ सकते, इसलिए भाषा चिन्हों और प्रतीकों को जानने के लिए हमको लिपि की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसका आंसर सही होगा 1, लिपि से परिचय। आगे बढ़ते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं पियाजे, स्किनर, चेमोस्की और वाइगोत्स्की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका
क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसको आप लोग एकदम हमेशा एकदम अपने दिमाग में रखिएगा कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में कौन अग्रणी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा चॉम्स्की। इसका राइट आंसर होगा चॉम्स्की, क्योंकि चॉम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी और ये जो व्याकरण के रूप में बुनी हुई थी, ये इनका कथन है चॉम्स्की का, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर चॉम्स्की होगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करे जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से यह अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करे, है ना, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषा का ज्ञान ठीक से हो सके। तो पहला है इसका ऑप्शन, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक प्रदेश से वंचित कर रही हैं। दूसरा है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। तीसरा है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। और चौथा है, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों का गहरी समझ रखती है, ठीक है। तो सिद्धार्थ की जो माँ है वो सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है ना, किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, यहाँ लिखा भी था किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा आपका 2। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे पहला लिखित सामग्री समझ सकें, दूसरा लिखित सामग्री को बोलकर पढ़ सके, तीसरा अक्षरों को जोड़कर पढ़ सके और चौथा शब्दों को जोड़कर वाक्य पढ़ सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखित सामग्री को वो समझ सके, है ना। प्राथमिक स्तर पर यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो लिखित सामग्री को समझ सके। सब समझ लेगा तो बोलकर पढ़ सकता है, जोड़कर पढ़ सकता है, सब काम कर सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा लिखित सामग्री को वो पढ़ सके, ठीक है। तो ये था आपका मेरा आज का वीडियो, है ना। 2016 का ये आपका सीटेट का सब प्रश्न है ना। आगे भी वीडियो इसका मिलता रहेगा। तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक आगे हम फिर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।